परियों की रानी को अपने वश में करने के लिए मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है ये। उलमाए रूहानियत यानी खुफिया विद्या के विद्वानों का ये कहना है, बड़ी मजबूती के साथ और बड़े भरोसे के साथ ये कहना है कि यूं तो परियों को अपने वश में करने के लिए हजारों अमलियात मौजूद हैं, लेकिन इस अमल का कोई जवाब नहीं है। ये अमल लाजवाब है। ये अमल बड़ा ही नायाब और कामयाब है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह के कोई पलट यानी रुजत नहीं है। खास बात तो ये है कि इस अमल में आमिल को परियां परिस्तान ले जाती हैं, परिस्तान की सैर कराती हैं, मेहमान नवाजी करती हैं, वहाँ के अजीबो गरीब मंजर को दिखाती हैं और वापस आते वक्त वहाँ की बड़ी कीमती चीजें उसे तोहफे में पेश करते हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक बने रहिए, ध्यान से देखिए, ताकि पूरा अमल आपके समझ में आ जाए और एक बेहतरीन जानकारी आप तक पहुँच जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसे ही वीडियोस पेश करता रहता हूँ। साथियों, आइए सबसे पहले परियों की रानी को वश में करने के लिए ये नायाब बेहतरीन लाजवाब अमल आपकी खिदमत में पेश कर दूं। उसके बाद में बात करेंगे कुछ शर्तों के बारे में, सावधानियों के बारे में। उसके बाद में मैं आपको इस अमल से संबंधित एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जिसे आप सुन के चौंक जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लें कि ये अमल कब, कैसे, किस तरह से किया जाएगा। इस अमल को करने का जो दिन तारीख है वो ये है कि इसको कमर जायदन नूर के दिनों में किया जाता है, यानी जब चांद दिखाई पड़े तो चांद दिखने के 15 दिन के पहले पहले यानी चढ़ते हुए महीने में इस अमल को किया जाता है। इस अमल को करने के लिए आपको एक एकांत वाली जगह का चुनाव करना होगा। वो जगह आपके घर का कोई कमरा हो सकता है, आपके फार्म हाउस का कोई कमरा हो सकता है, कोई खंडर वीराना, या जहाँ पे आप एकांत महसूस करें, जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, वहाँ पे आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल की जो जरूरतें हैं वो ये है कि एक बढ़िया सा खुशबू आप इस्तेमाल करें, चाहे तो आप लोबान का इस्तेमाल करें, चाहे आप गोकुल का इस्तेमाल करें, चाहे अगरबत्ती का करें, चाहे ऊद का करें, कोई अच्छा सा आप जो है खुशबू इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है कि बाद नमाज इशा यानी रात के 9 बजे के बाद आपने उस चुनी हुई जगह पे पहुंच जाना है। वहां पे पहुंचने के बाद आपने ये खुशबू वहां पे जलाना है, वहां के माहौल को खुशबूदार कर देना है। खुशबूदार करने के बाद आप क़िबला रू होके बैठ जाएं, यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और अपने चारों तरफ एक गोल दायरा खींच लें, अपना हिसार कर लें। हिसार के लिए आप 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं, 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के आप जो है अपना हिसार कर सकते हैं। हिसार करने का तरीका यह है कि आप अपने उंगली पे दम करें या कि चाकू पे दम करें और अपने चारों तरफ एक गोल दायरा खींच लें, बैठ जाएं। बैठने के बाद में आपने क्या करना है कि मुकम्मल तौर पे मजबूती के साथ ये नियत करना है, ये तसव्वुर करना है कि परियों की रानी की तस्खीर के लिए, परियों की रानी की हाजिरी के लिए, परियों की रानी को अपने वश में करने के लिए मैं ये अमल करने जा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और 1001 मरतबा आपने ये तिलिस्म पढ़ना है। ये तिलिस्म पढ़ने के बाद आप पहले दिन का अमल खत्म कर दिए। इसी तरीके से आप जो है 40 दिनों तक करते रहें और पूरा चिल्ला इसी तरह से पूरा करें। 40 दिन के नाम से आप यहाँ घबराइए नहीं, आगे इसकी हिकमत मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। इसी तरीके से पूरा चिल्ला मुकम्मल कीजिए। 40वें दिन चिल्ले के 40वें दिन, जिस दिन 40 दिन पूरा होने को रहेगा, उस दिन आप इस तिलिस्मी इबारत को मुकम्मल पूरा पढ़ने भी नहीं पाएंगे,
कि परियों का एक गिरोह, एक दल आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आपसे सलाम करेगा, आपसे बातें करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप मुकम्मल किए बगैर उनसे हम कलाम ना हो। जब तक आप ये तिलिस्मी इबारत 1001 मरतबा की गिनती पूरी न कर लें, तब तक उनके किसी भी बात का जवाब न दें, उनकी तरफ कोई ध्यान न दें, अपने अमल को पढ़ते रहें। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तब आप जो है उनके सलाम का जवाब दें, उनकी बातों का जवाब दें। उनमें से परियों की रानी आगे आकर आपसे हम कलाम होगी और आपसे बातें करेगी। वो ये ख्वाहिश जाहिर करेगी कि ऐ आदमजाद, मुझे बुलाने का क्या मकसद है? तो आप वहाँ पे जो भी कहना चाहें कहें कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, या कि मैं अपने कामों में आपकी मदद लेना चाहता हूँ। फिर परियां कहेंगी, परियों की रानी कहेगी कि ऐ आदमजाद, मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे साथ मेरे परिस्तान चले,